हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। अगर तुम चैनल बनी हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। खैर, मैंने इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है क्योंकि पिछली बार इस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए थे, लेकिन शायद इस बार आ जाए। और अगर किसी ने इससे पहले देखा हुआ है तो मुझे बता सकता है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब मिलते हैं वीडियो की एंड में, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करो। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें किंग सिटी ब्लैक मार्केट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लड़का अपनी किडनी और कोर्निया बेचने की बात कर रहा था, जिस पर वो डॉक्टर या फिर कहूँ कसाई, जिसने कि उसकी कोर्निया और किडनी को निकालना था, वो उस लड़के को वार्निंग देते हुए कहने लगता है, पिछले 6 महीनों में तुमने एक किडनी, एक स्प्लीन, एक गॉल ब्लैडर, एक पेयर ऑफ टेस्टिस और इसी के साथ साथ लीवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के छोटे छोटे पार्ट्स बेच चुके हो। अगर तुम इन चीजों को भी बेच दोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम अगले 2 दिन से भी ज्यादा जी पाओगे। लेकिन वो लड़का अपनी आंखों में आंसू लाकर कहने लगता है, ये चीज ठीक है, अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या ही दुख भरी दास्तान है। आंसू में आंख आ गई। खैर, वो कसाई अपने चाकू को निकालते हुए कह रहा था, बच्चे तुम्हारे अंदर सच में गट्स हैं, तो अब मैं तुम्हारी चीखें निकालने वाला हूँ, यानी कि किडनी निकाल कर चीखें निकालने वाला हूँ। और फिर हमें उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं और यही लड़का हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था और दर्द में कराहते हुए कहने लगता है, हाय मेरी डैश, मेरे जोड़, मेरी आंखें। और डैश मतलब ये। लेकिन अचानक से बिल्कुल ही ठीक होकर कहने लगता है, शुक्र है मेरा किसी ने भी पीछा नहीं किया। और हम देखते हैं कि एक गोल्डन लाइट उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स उसने बेचे थे वो दोबारा से रिजनरेट करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उसके सभी के सभी घाव भर गए थे। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर अपने पैसों की तरफ देखकर कहने लगता है, इन पैसों के साथ मैं काफी ज्यादा आसानी से अपने जॉब ट्रांसफर रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और फिर वहां से जाते हुए कहने लगता है, एक बीमार बहन या फिर एक मरती हुई माँ, मेरी इन बातों पर सभी लोग बिलीव क्यों कर लेते हैं। यानी कि अपना एमसी एक बहुत बड़ा डैश है। और फिर हमें अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम यिलिन है और हाँ, मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, एक पक्का ठक्का ऑर्फन। ना मेरी कोई बहन है जो मर रही है और ना ही मेरी कोई माँ है जो मर रही है। ये सब तो कुछ पैसे कमाने के एक्सक्यूजेस है। और ये वर्ल्ड जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा डंजन रियल्म्स भी हैं। ऑर्फन होने की वजह से यहाँ पर सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, अनटिल जब तक मैंने अपनी यूनिक एबिलिटी के बारे में पता नहीं लगा लिया, यानी कि मेरी बॉडी रीजनरेशन। नो मैटर कि इंजरी कितनी बड़ी है, मेरी बॉडी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और इवन के बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वो इनर हो या फिर आउटर, वो चंद ही मिनटों में रिकवर हो जाता है। और मैं अपनी रीजनरेशन की पावर को अपने ही ऑर्गन को बेचने में इस्तेमाल करता हूँ। और सिर्फ 1 लाख युआन इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन बेच डाले थे, क्योंकि सिर्फ फ्लाश ट्रांसफर रिचुअल के बाद ही मैं अवेकन हो पाऊंगा और उसके बाद मैं पावरफुल बन सकता हूँ, क्योंकि ताकतवर बनने के बाद ही मैं इस खतरनाक से वर्ल्ड में जिंदा रह सकता हूँ और उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिनकी मैं चिंता करता हूँ। और आज ही क्लास ट्रांसफर रिचुअल का एक बहुत बड़ा दिन है। हमें ये बताते बताते ये दिन कुछ तस्वीरें ले रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास कुछ कुड़ी मुंडे आते हुए कहने लगते हैं, हाँ येलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ उसके पीछे वाला मुंडा कहता है, येलिन तो एक गरीब स्टूडेंट नहीं था ना, तो ये क्लास ट्रांसफर रिचुअल में क्या कर रहा है। लेकिन उस कुड़ी को वहाँ पर देखकर येलिन अचानक से अपनी आंसू में से आंख बहाते हुए उस लेडी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, मिस वांग, ट्रांसफर रिचुअल को अटेंड करने के लिए मेरे पास जब कोई चारे नहीं था तो मैंने ट्रांसफर रिचुअल लोन ले लिया है। जिस पर वो कुड़ी कह रही थी, क्या एक क्लास ट्रांसफर लोन। और उसकी ओवर एक्टिंग पर वो मुंडे बिलीव भी कर रहे थे और आपस में बातें करने लगते हैं। अगर उसे कोई यूजलेस प्रोफेशन मिल गया तो पूरी जिंदगी ये सिर्फ अपने लोन को चुकाने के लिए ही काम करता रहेगा। और पीछे की तरह मिस वांग येलिन को दिलासा देते हुए कहने लगती हैं, चलो जो भी हो, तुम अपनी पूरी जान लगाना और जल्दी जल्दी अंदर चलो, क्लास ट्रांसफर रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। और फिर अगले ही सीन में हमें क्लास ट्रांसफर रिचुअल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बुड्ढा बाबा, जो कि इनके स्कूल का, जिसका के नाम नहीं बताया गया, वो अगले कैंडिडेट को बुला रहा था। तो उस लड़के को स्टेज की तरफ जाता हुआ देखकर कुछ लोग बातें करने लगते हैं, ये गाउड आयु नहीं है, मैंने सुना था कि इसकी फैमिली इतनी ज्यादा रिच नहीं है। जो भी हो, जब मैंने पैसे दिए थे ना, मेरा दिल फट रहा था। बस यही दुआ करता हूँ कि मेरी स्पोर्ट क्लास में निकल आए। और उस लड़के के स्टेज पर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल उसे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देता है और उस लड़के की क्लास निकल कर आती है, स्पोर्ट टाइप क्लास, ए रैंक पोल्ट्री ब्रीडर, यानी कि मुर्गियों वाला कसाई। और एक्सपोर्ट टाइप क्लास यूजर को देखकर बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल उस बच्चे को दिलासा देते हुए कहने लगता है, एक्सपोर्ट टाइप क्लास यूजर होने की वजह से बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना। ये उन यूजलेस पीपल से बहुत ही ज्यादा बेहतर है जो कि कोई भी क्लास अवेकन ही नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ यूजलेस पीपल होते हैं, ना कि क्लास यूजलेस होती है। और अगली बारी एक लड़की की होती है जो कि सुंदर तरीन, नेक परवीन और होती है।
और उस लड़की को स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ देखकर लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खैर इसकी आंखों में जो चमक है वो किस चीज की हो सकती है। और स्टेज की तरफ दिखाते हैं कि वो सेक्सी कुड़ी जिसका नाम जियोगे नीनी है, जिसे कि मैं नीनी कहूंगा, उसे भी प्रिंसिपल थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जैसे ही नीनी क्लास ट्रांसफर रिचुअल की बॉल के ऊपर हाथ रखती है तो उस ऑर्ब के अंदर काफी ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है। और देखते देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर फिनिक्स आ गया था। और नीचे की तरफ हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उस फिनिक्स को देखकर कह रहे थे, ये तो एक ट्रिपल एस रैंक का फायर मेज है। अब हमारी किंग सिटी एकेडमी फाइनली आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। और फिर हमें बाकी स्टूडेंट्स के पास खड़ा हुआ येलिन दिखाया जाता है, जिसके पास ही खड़े हुए कुछ लोग नीनी को ट्रिपल एस रैंक की क्लास को एक्टिवेट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहे थे, कोरस नीनी एक्चुअली एक ट्रिपल एस रैंक की क्लास में अवेकन हो चुकी हैं। और इसी के साथ एक लड़का जो कि अपना मुंह खोले खड़ा था वो कह रहा था, और इसी के साथ साथ वह फायर मेज है। मैं तो धन्य धन्य हो गया, ऐ ऊपर वाले मुझे उठा ले। और इसी के साथ येलेन अपने मन में सोच रहा था, एक ट्रिपल एस लेवल के फायर मेज, ये लड़की सच में काफी ज्यादा लकी है। और फिर स्टेज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल नीनी को कह रहा था, तुम एक ट्रिपल एस क्लास की एबिलिटी को अवेक कर चुकी हो, जो कि हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी डील है। इस इवेंट के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ट्रेनिंग प्लान डिस्कस करूंगा। तो नीनी भी यस प्रिंसिपल कहकर वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ अगली बारी येलेन की होती है, जहाँ येलेन को स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोग बातें कर रहे थे। येलेन तो एक पुअर स्टूडेंट नहीं था, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओहो, तुमने नहीं सुना कि उसने क्लास चेंज लोन लिया है? लेकिन नीनी के पास से गुजरते हुए येलेन अपने मन में सोच रहा था, मैं बिल्कुल भी एक साइड कैरेक्टर नहीं बनने वाला। और फिर उस ऑर्ब के सामने जाकर अपने मन में सोचने लगता है, कम ऑन येलेन, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने इस मोमेंट का काफी देर से वेट किया है, एक माइजरेबल लाइफ जीने के लिए और अपनी किस्मत को बदलने के लिए मुझे अपनी पूरी जी जान एक करनी होगी। ये कहते हुए जैसे ही येलेन उस ऑर्ब को टच करता है तो अचानक से वहाँ पर एक हेवनली ड्रैगन समन हो गया था, जो कि उनकी पूरी सिटी से भी बड़ा था। और येलेन की अवेकनिंग की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन येलेन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे कि देखकर येलेन तो पहले काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो ड्रैगन येलेन की बॉडी के अंदर एंटर हो गया था। और येलेन को एक ट्रिपल एस क्लास में अवेकन होता हुआ देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि येलेन से जेलस थे, नीनी जो कि काफी ज्यादा शौक थी, इनका तो प्रिंसिपल को लगा था, जो कि अपने स्कूल में एक और ट्रिपल एस ग्रेड की अवेकनर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। और फिर येलेन प्रिंसिपल से पूछने लगता है, ये क्या था प्रिंसिपल? लेकिन प्रिंसिपल जोर से अनाउंस करना शुरू हो गए थे, येलेन कॉम्बैट क्लास ट्रिपल एस लेवल फॉरबिडन कर्स मैजिक, आज तुम्हें किंगचन एकेडमी पर प्राउड होगा और कल को तुम पर किंगचन एकेडमी को प्राउड होगा। लेकिन वेट अ सेकंड, येलेन फॉरबिडन कर्स मास्टर, एक ट्रिपल एस लेवल कर्स मास्टर? और अभी प्रिंसिपल जो कि काफी ज्यादा खुश हो गया था, अचानक से उसके तोते ही उड़ जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हंसते हुए येलेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ, देखो तो सही, कर्स मास्टर, वो भी एक फॉरबिडन कर्स मास्टर, जो कि ज्यादा से ज्यादा 25 साल से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इन स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करना होगा। तुम पहले भी ट्रैश थे और एक ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद भी ट्रैश ही हो। और इस तरह की बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और नीनी भी जो कि थोड़ी देर पहले रुक गए थे, वो दोबारा से आगे बढ़कर वहां से जाता हुए कहने लगती है, हाँ बड़ा शेम। और ऊपर की तरफ येलेन चुप करके उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था, जो कि शायद सच में उसे हर्ट कर रही थी। लेकिन पीछे से आते हुए प्रिंसिपल उससे दिलासा देकर कहने लगते हैं, मुझे पता है कि तुम एक कर्स मास्टर हो, जो कि बिल्कुल ही एक यूजलेस क्लास है। खैर यूजलेस तो नहीं है, तो बहुत पावरफुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा, जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज है। लेकिन येलेन उनसे सवाल करते हुए पूछने लगता है, प्रिंसिपल क्या कर्स मास्टर सच में 25 से पहले ही मर जाते हैं? तो प्रिंसिपल उसे बता रहे थे, येलेन इतना नेगेटिव मत सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दूंगा, एक मीनिंगलेस लाइफ जीने से अच्छा तुम कम जी लेना, लेकिन इस दुनिया में अपना नाम छोड़कर जाना। तो येलेन भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है, प्रिंसिपल आपका बहुत शुक्रिया, मैं अकेडमी को खुद पर प्राउड करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो प्रिंसिपल भी उसे कहने लगते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, नीनी के साथ कल तुम भी स्पेशल ट्रेनिंग प्लान में हिस्सा लोगे। लेकिन येलेन हंसते हुए अपने मन में सोच रहा था, हाँ तुम लोग कुछ नहीं जानते, कर्स मास्टर जमाने में ही मर जाते होंगे, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब उस कर्स मास्टर वाली पावर्स को इस्तेमाल करने वाला एक इमोर्टल हो। अपने मन में ये सोचते सोचते येलेन हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अवेकनिंग सेरेमनी के काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। और हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी से जाते हुए अपने मन में कह रहा था, वेल मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो घर जाने के बाद सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो है सो जाना। लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज देता है और पीछे की तरफ देखने पर हमें मालूम होता है कि उसे आवाज लगाने वाली नीनी यानी कि इस साल की ट्रिपल एस रैंकर है, जो कि सीधा सीधा येलेन से टीम अप करने के बारे में पूछ लेती है और रीजन ये देते हुए कि कर्स मास्टर जितना ज्यादा फाइट करते हैं वो उतनी ही जल्दी मर जाते हैं और मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि मेरा एक क्लासमेट इतनी जल्दी मर जाए। लेकिन येलेन भाई साहब ठहरा सख्त लौंडा, वो उसे मुंह पर ही मना कर देता है, ना भाई मेरे से टीम अप नहीं होता, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और येलेन के मुंह से इस बात को सुनकर नीनी गुस्सा होकर वहां से जाते हुए कहने लगती है, तुम सच में एक भोंदू हो जिसे कि सिर्फ अपनी मौत का इंतजार है, वट एवर, भाड़ में जाओ।
मुझे कोई परवाह नहीं तेरी। और नीनी की इन बातों को सुनकर यिलिन भी वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, ठीक था बे। और यिलिन अपने रास्ते जा ही रहा था, अचानक से उसके सामने 5-6 लौंडे आ जाते हैं। जहाँ एक लड़का आगे आते हुए कहने लगता है, यो देखो तो सही कौन है। ओ हाँ, ये तो हमारा ट्रिपल एस रैंकर क्लासमेट यिलिन है ना। जहाँ एक लौंडे की बात से हमें पता लगता है कि ज़्यूगे ज़ियाओ यंग मास्टर जी के लिए काम करता है। ज़्यूगे ज़ियाओ शायद नीनी का फादर या फिर कोई अंकल, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। और उन लौंडों में से एक और लड़का यिलिन को टोंट मारते हुए कहता है, यिलिन क्योंकि सिर्फ तुम एक क्लास मास्टर बन चुके हो, तुमने नीनी की ऑफर रिजेक्ट कर दी। वाओ। और उन लौंडों की इन बातों को सुनकर यिलिन भी अपने मन में सोचने लगता है, लड़कियां हर बार ट्रबल ही लाती हैं। खैर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ज़्यूगे ज़ियाओ और नीनी एक ही पर्सन है। नीनी के साथ मैंने कुछ चंद ही लाइंस एक्सचेंज की होंगी और उस चीज की वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। अपने मन में ये सोचते सोचते यिलिन उन्हें कहने लगता है, 8:30 मैं कार जाने। यिलिन के अंदर इतना ज्यादा जिगरा आया हुआ देखकर एक लौंडा कहने लगता है, ओहो घर जाना है मेरे बच्चे को, उस 10 मीटर के बॉक्स को तुम घर कहते हो। और यंग मास्टर जी जो कि इन पुलिस का लीडर है, वो यिलिन को कहने लगता है, यिलिन क्योंकि अब तुम ट्रिपल एस एंकर बन गए हो, क्यों ना तुम मुझे डैडी कहा करो, और इस चीज के बदले में मैं तुम्हें जी कॉर्प में सिक्योरिटी की जॉब दे देता हूँ। और अपने यंग मास्टर की इस बात को सुनकर दूसरा लौंडा कहने लगता है, हाँ हाँ चलो इसी बात पर इनके सामने झुक जाओ और इसे डैडी डैडी कहो। लेकिन इसके बाद यंग मास्टर जी जो बात कहता है उसकी वजह से यिलिन को गुस्सा आ गया था, क्योंकि जी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए कहता है, अगर कल से तुम जी कॉर्प में काम करोगे तो उसके बदले में जो तुम्हें पैसे मिलेंगे तो उसके साथ तुम अपनी मरी हुई ऑर्फनेज फैमिली को श्रद्धांजलि दे सकते हो। यंग मास्टर जी की इस बात ने यिलिन की कुछ सैड मेमोरीज को ट्रिगर कर दिया, जिसे देखकर लग रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन इस चीज को याद करके यिलिन अपना प्राइजर रिलीज करता है और काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी कर्स मास्टर की एक स्किल का इस्तेमाल कर लेता है। अपनी पावर को चार्ज करते हुए उन लोगों को कह रहा था, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। उन लोगों पर हमला करते हुए काफी जोर से कह रहा था, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी मरी हुई फैमिली के बारे में बिल्कुल भी जिक्र मत करना। और हम देखते हैं कि यिलिन की स्किल की वजह से वहाँ पर एक थंडर स्ट्राइक पड़ती है, जिसकी वजह से वो सभी लौंडे दूर दूर जाकर फेंका गए थे। और यिलिन को इतना हार्शली एक्ट करता हुआ देखकर यंग मास्टर जी काफी ज्यादा डर कर कहने लगते हैं, यिलिन तो क्या तुम पागल हो गए हो, इस कासनाजी की वजह से हम दोनों मर सकते थे। लेकिन यिलिन उन्हें चुनौती देते हुए कहता है, हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। लेकिन वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागे जा रहे थे और वहाँ से जाते जाते भी यिलिन को धमकी देकर जाते हैं, तुम मरोगे बेटा। लेकिन उन्हें वहाँ से भागते हुए देखकर यिलिन कहने लगता है, हाँ बस ट्रैश ट्रैश ही रहते हैं, सिर्फ एक ही मूव को देखकर भाग गए। लेकिन अचानक से कहने लगता है, ओह सच में दर्द तो होती है। और वहीं पर हमें नीनी को दिखाया जाता है जिसने कि ये सारी चीजें देख ली थी और अपने मन में सोच रही थी, जस्ट अ ब्लडी फूल, थोड़ी सी बेइज्जती की वजह से प्रोवोक हो जाना और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लेना। अगर इस जगह कोई कर्स मास्टर ना भी होता तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना था। यिलिन तो मेरे पास खड़े होने के भी वर्दी नहीं हो। और फिर अगले ही सीन में हमें यिलिन के घर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ घर पहुंचकर वो अपनी सिस्टम विंडो के अंदर अपनी स्किल्स के बारे में पढ़ रहा था और हमें बताने लगता है, एक पीस ऑफ डुओडिनम को सैक्रिफाइस करने के बाद एक रेगुलर लाइटनिंग बोल्ट समन होती है, एक ब्लैडर को सैक्रिफाइस करने के बाद ब्यूरल वाटर की यिन थंडर समन होती है और हार्ट को सैक्रिफाइस करने के बाद डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग को समन किया जा सकता है। अगर मैंने उसे समन किया तो मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन मोस्ट पावरफुल क्योस गॉड थंडर को भी समन करके जाऊंगा। और फिर अचानक से लेटते हुए कहने लगता है, मेरा सर फट रहा है। बॉडी रिकवरी की साइड इफेक्ट काफी ज्यादा गंदे हैं। और ये कहते कहते यिलिन सो जाता है और फिर सीन शिफ्ट करके हमें यंग मास्टर जी यानी कि रिंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से यिलिन को मारने का कह रहा था, जिस पर उसके फादर उसे समझाते हुए कहने लगते हैं, लिंग्यू शायद तुम उस चीज को भूल गए हो जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था। एक ट्रिपल एस रैंक के कर्स यूजर को मारना काफी ज्यादा रिस्की होगा और उसे मारने के बाद हमारे पास कोई बेनिफिट भी तो नहीं ना आ रहा, क्योंकि जो बंदा सिर्फ एक छोटी सी इंसल्ट की वजह से कर्स मैजिक को यूज करने पर मजबूर हो जाता है, उसे मारकर क्या ही मिलेगा, क्योंकि वो खुद ब खुद ही कुछ ही देर में मरने वाला है। ये कहते कहते लिंग्यू का फादर अपनी सिगरेट को बुझा देता है और आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस चीज को मत भूल जाना कि वो एक पुअर बैकग्राउंड से आता है और हमारी जी फैमिली का सबसे बड़ा कर्तव्य पैसे कमाना है। लिंग्यू एनिमी के वीकेस्ट स्पोर्ट को यूज करके उसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज लेना सीख जाओ, क्योंकि यही चीज तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाएगी। और अपने फादर की इन बातों को सुनकर लिंग्यू की फाटी पड़ी थी। और फिर सीन शिफ्ट करके अगले दिन किंगजेंग एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंग्यू बासियां लेते हुए कह रहा था, यार मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है। और उसके पास खड़े हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे, देखो देखो यही यिलिन है जिसने के कर्स मास्टर रैंक में अवेकन किया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने कल को जी लिंग्यू को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया और शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। लेकिन अचानक से लिंग्यू यिलिन के पीछे आकर कहने लगता है, गुड मॉर्निंग लिंग्यू, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? अगर नहीं तो तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। और यिलिन भी उसके हाथ से मिल्क की बोतल लेकर कहने लगता है, हाँ अगर तुम मुझे बीट नहीं कर सकते तो मुझे पॉइजन करने का इरादा तो नहीं है ना? तो लिंग्यू हंसते हुए बात टालते हुए कहने लगता है,
नहीं नहीं, मैं तुम्हें पॉइजन कैसे दे सकता हूँ, ये तो बस मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जिस पर लिंगू बोला, है किस चीज का शुक्रिया अदा? तो लिंगू यिलिन को कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कल जो तुमने मुझे लाइटनिंग बोल्ट से डराया था, उस वक्त तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी देर से अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात जाया कर रहा था। तो यिलिन भी कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम यही बात करने वाले थे, सीधा सीधा बताओ कि क्या बात है। यिलिन की इस बात को सुनकर लिंगू उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगता है, लिंगू मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कहना चाहता हूँ। जिस पर यिलिन के रिएक्शन होते हैं, आए मुझे बड़ा भाई बनाना चाहते हो, कल तुम्हारे सर में तो चोट नहीं थी लग गई। तो लिंगू उसे जवाब देने लगता है, मैं सच में सीरियस हूँ, कल की हार के बाद मैंने अपने अंदर झांका और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बुरा पर्सन हूँ। तो सिर्फ मुझे एक अच्छा रोल मॉडल चाहिए जिसकी वजह से मैं भी एक अच्छा पर्सन बन सकूं। तो यिलिन उसे कहने लगता है, अच्छा अच्छा ये बात है, सीधा सीधा कहो ना कि मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए फीस भी लगेगी। जिस पर लिंगू कहने लगता है, हाँ हाँ अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो लिंगू अपना अकाउंट नंबर बताकर वहां से जाते हुए कहने लगता है, अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर देना, ये तुम्हारे ट्यूशन की पहली फीस होगी। जिस पर लिंगू काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, 2 मिलियन? तो अगेन यिलिन बोला, क्या ये तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव है? तो लिंगू कहने लगता है, नहीं नहीं एक्सपेंसिव नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, मैं अभी अपने डैड को कहता हूँ, वो भेज देंगे तुम्हारे अकाउंट में। और फिर अगले ही सीन में हमें नोविस सीक्रेट राउंड की डोर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट्स को बताया जा रहा था कि कुछ ही देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि सभी अकेडमी के कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस पर सभी के सभी कैंडिडेट्स जोर जोर से विक्ट्री 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ऊपर की तरफ हमें सभी अकेडमीज के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा था, जो दो लोग सामने सामने खड़े हुए हैं वो किंग अकेडमी के वही स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने ट्रिपल क्लास की अवेकनिंग की है। उस पर्सन की इस बात को सुनकर एक और पर्सन कहने लगता है, हाँ वैसे भी वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। और उन दोनों की इन बातों को सुनकर अपने प्रिंसिपल साहिब कह रहे थे, सो एनोइंग, मैंने उन दोनों को लो प्रोफाइल रहने को कहा था, उन बच्चों को नहीं पता कि ट्रिपल क्लास में अवेकनिंग करने के बाद कैसे बिहेव किया जाता है। और फिर अचानक से अपने साथ खड़े हुए लोगों को कहने लगता है, हाँ तुम सभी लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम सभी लोग गूंगे पैदा हुए हो या फिर कुछ और है? और प्रिंसिपल की इन कड़वी बातों को सुनकर वो सभी लोग वहां से जाते हुए कहने लगते हैं, मैं कॉम्बैट में अच्छा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। और एक और पर्सन कह रहा था, ओल्ड किंगजन गाय, इतना ज्यादा भी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। और एक और कह रहा था, मुझे अपने स्कूल में काफी ज्यादा काम करने हैं तो मुझे जाना होगा। और फिर अचानक से सभी के सभी लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब यिलिन टेलीपोर्ट हो रहा था तो उस वक्त भी नीनी उसे पूछती है, यिलिन अभी भी ज्यादा लेट नहीं, तुम मेरे साथ टीम अप कर सकते हो। लेकिन यिलिन ठहरा सख्त लोंडा उसे मना कर देता है। और यिलिन की इस बात को सुनकर नीनी भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, कितना सारा एरोगेंस, चलो तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद यिलिन नोविस टाउन में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां पहुंचकर आसपास देखने के बाद कहने लगता है, मेरे आसपास कोई है क्यों नहीं, क्या वो एक रैंडम टेलीपोर्ट थी? यिलिन अपने मन में ये सोच रहा था, अचानक से उसके पीछे एक टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर यिलिन बिल्कुल भी नहीं घबराता और कह रहा था, ओहो किटन्स के साथ खेलने का बड़ा मजा आएगा। और फिर से अपनी लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए उस लैबर्ट को हरा देता है। और उसे मारने के बाद वहां से जाकर कहने लगता है, आउच इतना बड़ा स्पेल और सिर्फ 10 एक्सपी, क्या अपनी किडनीज को डैमेज करने के बाद इतनी थोड़ी एक्सपी लेना? ओहो, एक लेपर्ड 10 एक्सपी देता है तो इसका मतलब है कि मुझे लेवल 2 को रीच करने के लिए 100 लेपर्ड्स को मारना होगा। ये वाला प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है, मुझे कोई और तरीका फाइंड आउट करना होगा। और फिर अगले ही सीन में हमें यिलिन के पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जिनसे भागते हुए यिलिन कह रहा था, इस वेब की वजह से मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यूहू। और उन मॉन्स्टर्स से भागते भागते अचानक से रुक जाता है और उन मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, चलो अपनी न्यूली लर्न फॉरबिडन कर्स को यूज किया जाए। ये कहते हुए यिलिन फॉरबिडन कर्स डिस्ट्रक्शन सर्च को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे काफी तरह टेरिफाइंग बफ मिल गया था। और अपनी बड़ी हुई पावर्स को फील करके यिलिन अपने मन में सोचने लगता है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग फॉरबिडन कर्स था, मेरी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट 2 गुना से बढ़ गई है। और बर्निंग रीइंकार्नेशन एक्टिवेट करने के बाद इवन एक 10 लेवल का मॉन्स्टर भी मेरी वर्ल्ड एंडिंग थंडर स्ट्राइक की फुल पावर के सामने बिल्कुल भी होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए यिलिन काफी तरह तेजी से उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसने वहां पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी हो गई थी, क्योंकि अपना यिलिन काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया था। और अपनी बॉडी को इतनी जल्दी बुढ़ा होता हुआ देखकर यिलिन अपने मन में सोच रहा था, सिर्फ 5 मिनटों में इतना ज्यादा बुढ़ा हो जाना, अगर मुझे अपनी अनडाइंग बॉडी को रिवील नहीं करना तो मुझे बर्निंग रीइंकार्नेशन फॉरबिडन मैजिक को यूज करना बंद करना होगा, या फिर सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये कहते हुए वो बर्निंग रीइंकार्नेशन को बंद कर लेता है और फिर अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस करते हुए वहां पर उसने एक और फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और उस फॉरबिडन कर्स को यूज करने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद दूसरे मॉन्स्टर्स भी खत्म होना शुरू हो गए थे और यिलिन को धड़ाधड़ एक्सपी पर एक्सपी मिल रही थी। और कुछ ही देर में यिलिन 3rd लेवल
पर प्रोमोट हो गया था, जिसे देखकर यिलिन कहने लगता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, सीधा का सीधा लेवल 3 पर पहुंच जाना। और इसी के साथ साथ उसने एक न्यू कर्स मैजिक हेलफायर स्कोर्जेस द स्काई भी सीख ली थी, जिसके बाद हमें रात के वक्त में नीनी दिखाई जाती है, जो कि उसी जगह पर आई हुई थी जहाँ पर यिलिन ने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा था। और वहाँ पर मौजूद इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स की लाशों को देखकर नीनी कहने लगती है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे गए, इस जगह पर आखिरकार क्या हुआ होगा। लेकिन अचानक से नीनी की नजर यिलिन की हेलफायर पर चली गई थी, जिसे देखते हुए नीनी कह रही थी क्या मेरे अलावा किंगजिंग अकेडमी में कोई और भी फायर यूजर है, और इस फायर एलिमेंट के अंदर इतनी ज्यादा इंटेंस फ्लक्चुएशन किस चीज की है। लेकिन अचानक से सामने की तरफ उड़ते हुए धुएं को देखकर कहने लगती है ये यकीनन किसी इंसान का काम है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट वेव बिल्कुल उसी तरह स्ट्रॉन्गर है जिस तरह मेरी स्ट्रॉन्गर है। लगता है कि किंगजिंग अकेडमी में काफी ज्यादा हिडन ड्रैगन्स छुपे हुए हैं। मैं यानी कि ज़ियोगे नीनी डेफिनेटली ढूंढ निकालेगी कि दूसरा फायर यूजर कौन सा है। फिर दूसरी तरफ हमें यिलिन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा खाना ठूस रहा था, और खाना खाते हुए कहने लगता है डीमन पिग का मीट काफी ज्यादा डिलीशियस है, मेरी बॉडी ने काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है तो मुझे खाते रहना होगा। फिर पूरे के पूरे डीमन पिग का खात्मा करने के बाद वहाँ से उड़कर जाते हुए कहने लगता है अब मेरी बस हो गई है, अब ये टाइम मॉन्स्टर्स को मारने का है। लेकिन अचानक से उसके पीछे से नीनी आकर कहती है यिलिन क्या ये तुम हो। लेकिन यिलिन अपने पीछे वाले पर्सन से पूछ रहा था कौन है पीछे, लेकिन नीनी आगे आते हुए कह रही थी तुम इधर क्या कर रहे हो यिलिन, ये काफी ज्यादा डेंजरस इलाका है। लेकिन नीनी को वहाँ पर देखकर यिलिन अपने मन में सोचने लगता है ओह यार ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैं इसे अपने सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकता। और फिर नीनी के सवाल का जवाब देकर कहता है मैम मैं तो सिर्फ डीमन पीक को रोस्ट कर खा रहा था। जिस पर नीनी उसे फिर से भाषण देते हुए कहने लगती है यार मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि फॉरबिडन स्पेल कास्टर कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसके साथ तुम सोलो लेवलिंग कर सकते हो। और फिर वहाँ से जाते हुए कह रही थी और अब ये रिग्रेट करने के लिए भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे फॉलो करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वैसे भी मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि तुम्हारे साथ टीम अप करूं, मुझे किसी और पर्सन को ढूंढना है, तो अब मेरे पीछे मत आना। नीनी की इन बेतुकी बातों को सुनकर यिलिन काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में सोचने लगता है इस कुड़ी का क्या लॉजिक है यार, क्या इसके दिमाग में कुछ सेल्स मिसिंग है। मेरे पीछे रही है और मुझे कह रही है कि उसके पीछे ना जाऊं, वाह भाई वाह। लेकिन नीनी वहाँ से जाते जाते अचानक से रुककर कहने लगती है ओ हाँ मेरा एक सवाल था, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा जो पर्सन काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल था, यानी कि फायर एलिमेंट के साथ काफी ज्यादा स्किल्ड था, जो कि अपनी फायर के दौरान हेल फायर को यूज कर रहा था। नीनी की इस बात को सुनकर यिलिन थोड़ा सा टेंस होकर कहता है हेल फायर, और फिर सामने की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था हाँ मैंने उसे देखा, वो सामने की तरफ गया था और वो काफी ज्यादा हैंडसम भी था। और इसी के साथ साथ अपने मन में ये भी सोच रहा था मैं इस लड़की के मत्थे नहीं लगना चाहता, मुझे अब हेल फायर स्पेल को यूज करने पर पाबंदी लगानी होगी। और फिर अगले ही सीन में नीनी को दिखाया गया जो कि जंगल में काफी ज्यादा अंदर आ गई थी और अब तक जंगल में खो भी चुकी थी, और अपने खो जाने का जिम्मा भी यिलिन पर ही लगा रही थी। नीनी वहाँ पर खड़ी खड़ी यिलिन के फाट निकाल ही रही थी, लेकिन अचानक से उसे मर्डरस इंटेंट फील होता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने नीनी पर हमला कर दिया था, जिसके अटैक को डोज करते हुए नीनी भी कहने लगती है एक लेवल 8 का ड्रैगन ब्लड बेहमोथ, एक लेवल 8 का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी हो मुझे इसके खिलाफ जीतना होगा। इसी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वहाँ पर यिलिन को ना पाकर कह रही थी मुझे यकीन है कि वो कोवर्डी से देखकर भाग गया होगा, ओफो खुद ही तो उसे मना करके आई है कि उसका पीछा ना करो, क्या लड़की है यार। है वो अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उस बेहमोथ पर हमला कर देती है, लेकिन नीनी के फायर बॉल्स उसकी बॉडी पर सिर्फ कुछ स्क्रैचेस ही ला पा रहे थे। और फिर उस बेहमोथ के हमला करने पर नीनी एक बैक फ्लिप मारकर ये क्या है भाई, खैर उस हमले को रोज करती है। और इसी के साथ अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े फायर बॉल के साथ नीनी ने उस बेहमोथ पर हमला कर दिया था, और इससे पहले कि वो फायर बॉल बेहमोथ को हिट हो पाती बेहमोथ एक जोरदार चीख निकालता है, और उसकी चीख में इतना ज्यादा प्रेशर था कि नीनी की फायर बॉल रिपेल हो जाती है और उल्टा नीनी को ही हिट कर गई थी, जिसकी वजह से नीनी काफी ज्यादा इंजर्ड और सेंसर करना पड़ेगा। नीनी काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में अपने मन में सोचने लगती है इस बिगनर सीक्रेट रियल में मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, एक लेवल 8 के ड्रैगन ब्लड बेहमोथ को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, यहाँ पर इस तरह से मत जाना काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। ये कहते हुए नीनी जोर जोर से हाँफ रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई फॉरबिडन कर्स हेलफायर को इस्तेमाल करता है और एक ही हमले में वो बेहमोथ मारा गया था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। और इस चीज को देखकर नीनी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगती है ये हेलफायर एक लेवल 8 के ड्रैगन ब्लड बेहमोथ को इंस्टेंट में ही किल कर दिया। और नीनी के पास ही एक दरख्त पर खड़े हुए हम एक और पर्सन को देखते हैं, जिसे देखकर नीनी उससे पूछ रही थी क्या आपने मुझे सेव किया, और मैं उस पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी मेरी जिंदगी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पर्सन यानी कि यिलिन उसे जवाब देता है वेल तुम मुझे लिंग ही कह सकती हो, लिंग फ्रॉम द डॉन यी फ्रॉम द नाइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई है तो मुझे बता सकते हो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।